तो हाँ बेटा देखो, ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ की नेक्स्ट वाली क्लास है जो आप इससे जस्ट पहले वाली क्लास के बाद आप देख रहे हैं। तो कुछ बातें मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो आपने बेसिक ये पढ़ा कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या था, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या था, लेटरल मेरिस्टेम क्या था। हमने जब सेकेंडरी ग्रोथ किया तो फिर हमने समझा कि हमें सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाना डी डिफ्रेंशिएशन से बहुत ज़रूरी था। जस्ट पढ़ा और चीज़ें कि कौन कौन से सेल्स हैं जो स्टेम में और रूट में डी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। स्टेम में मेड्यूलरी रेस और कॉर्टिकल सेल्स, रूट्स में पेरिसाइकिल एंड कंजक्टिव टिश्यू। तो अभी के लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे बेसिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, कि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती थी समझ लिया, यहाँ समझना है कैसे होगी। पहला पॉइंट कैसे होगी, कंसेप्ट समझेंगे। फिर हम देखेंगे स्टेम में और रूट में, उन दोनों एरियाज में कैसे कैसे हो रही है। रूट में अलग तरीके से होती है, स्टेम में अलग तरीके से होती है। तो आप ये दोनों एरियाज मेरे साथ फॉलो करोगे तो आज की क्लास में जो टेक्निकली इस चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ करेगा, इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को टच करके सेकेंडरी ग्रोथ और जो आपकी एनुअल रिंग्स वाला कंसेप्ट है उसको टच करके फिनिश ऑफ करेगा। तो इसमें आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। समझा बेटा, इतना पोर्शन किया और इतना पोर्शन किया तो हमें देखना है कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी। अब सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ कैसे स्टेम में हो रही है ये हमें रेफरेंस पॉइंट समझना है। कैसे कि स्टेम में कैसे हो रही है, मैकेनिज्म समझते हैं। देखो स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं ना तो हमने इसको सिर्फ दो स्टेप बोले। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग और दूसरा एक्टिविटी डिवीजन ऑफ कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग मतलब कैम्बियम की रिंग, जो आपके पास वस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम है उसकी फॉर्मेशन और उसकी डिवीजन। सीधी सी बात, यही तो बात करनी है। तो यहाँ पर अभी हम ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, दिस इज फोटो नंबर 1। इस फोटो के बराबर बेटा आपको मैं चीज़ें दिखाते रहूँगा, बताते रहूँगा, थोड़ा सा क्या करते रहूँगा कि आपके सामने यहाँ पे लेबलिंग करते रहूँगा तो पैरेलल चलता रहेगा। यहाँ पे अंदर जाइलम मिलता है अपने को, अंदर जाइलम मिलता है, बाहर फ्लोएम मिलता है, ये बात क्लियर होती है। ठीक है बेटा, ये वाला पोर्शन इज इंट्रा fascicular cambium, this portion is medullary rays। क्या है? medullary rays। इतना आता है। तो अब देखो मुझे सबसे पहले क्या बनानी है, कैम्बियम रिंग बनानी है। तो अब मुझे यहाँ पे कैम्बियम की रिंग फॉर्मेशन करना सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे बेटा मैंने फर्स्ट स्टेप क्या लिया कि ये जो मेड्यूलरी रेस के जो सेल्स है ना, यहाँ पे ये वाला जो चीज़, इस वाली चीज़ को मैं फोकस कर रहा हूँ, ये वाले सेल्स यहाँ पे ये डी डिफ्रेंशिएट होना शुरू होते हैं। यानी स्टेप 2 ये डी डिफ्रेंशिएशन होनी शुरू हो गई। यहाँ पे तो मैं इधर लिखूंगा डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेस। जब डी डिफ्रेंशिएशन सेकेंड स्टेप में हो गया तो उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटर fascicular कैम्बियम। क्लियर? अपने पास क्या बन गया, इंटर fascicular कैम्बियम। एक सेकेंड ओके, हम चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेट दूर करके हम अपने लिए इजी बना लेते हैं। हमें कैसे करना है, इंटर fascicular कैम्बियम बना। स्टेप 3 देखो, यहाँ पे क्या आपको एक कॉन्टिन्यूस रिंग दिखाई दे रही है। अब जिस रिंग को मैं रेडिश कर दूंगा मैं उस रिंग की बात कर रहा हूँ। ये रेड वाला पोर्शन इंटर का था, यस, और जो बीच में था वो इंट्रा का था। तो इन सब ने मिलके अपने पास क्या कर लिया है, एक कंप्लीट रिंग फॉर्म कर लिया है। तो अब अभी प्रेजेंटली मैंने रेड को इंटर को हाईलाइट किया। मैं कहूँगा क्योंकि ये सब जुड़ जाएंगे तो मिलके इन्होंने एक रिंग बना लिया है। क्या बना लिया है, रिंग बना लिया। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे इसके बाद थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन हुई। मैं कहूँगा फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम रिंग, फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम रिंग। तो अभी आपको पहला स्टेप समझ आया, डी डिफ्रेंशिएशन होने के लिए यहाँ पे मटेरियल होना चाहिए। डी डिफ्रेंशिएशन शुरू हुई, डी डिफ्रेंशिएशन होने के बाद अब कैम्बियम रिंग बन चुकी है। तो यानी
अभी मैंने फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग देख लिया, लेकिन थोड़ा सा याद रखो कैम्बियम रिंग दो चीज़ों से बनेगी, एक वस्कुलर कैम्बियम की रिंग बनेगी और दूसरा कॉर्क कैम्बियम की बनेगी। ये बात समझ रहे हो? लेकिन अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ वस्कुलर कैम्बियम वाला बताया ना, तो कॉर्क कैम्बियम अभी पेंडिंग है। कॉर्क कैम्बियम को भी हम थोड़ी देर में करेंगे। पेंडिंग मतलब थोड़ी स्टेप बाद आएगा, अभी एकदम नहीं शुरू होता है, थोड़ी स्टेप बाद आएगा। तो यहाँ तक कैम्बियम रिंग बन गई है। जब बेटा कैम्बियम रिंग बन जाती है तो रिंग है कैम्बियम की है, कैम्बियम यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की है, तो रिंग क्या करेगी, रिंग के अंदर एक्टिविटी होगी, यानी रिंग के सेल्स डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, रिंग के सेल्स डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब आप रिंग के सेल्स की डिवीजन देखने से पहले आपको रिंग को समझना पड़ेगा कि रिंग कैसी होती है। जब हम सेल्स ऑफ कैम्बियम रिंग देखते हैं ना बेटा, तो कैम्बियम रिंग में आपको दो टाइप के सेल्स मिलते हैं, और स्पेसिफिकली यहाँ पे हम वस्कुलर कैम्बियम रिंग की बात कर रहे हैं, वस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहे हैं। तो वस्कुलर कैम्बियम के अंदर आपके पास जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के मिलते हैं। जो बात मैं बताने वाला हूँ, क्या ये बात आपको एनसीईआरटी ने बोली है? नहीं। क्या ये बात पेपर में आ जाती है? डायरेक्टली कभी नहीं आई। इनडायरेक्टली इन दोनों वर्ड्स को यूज किया जाता है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स। तो मैं आपको बोलूं तो बेटा इनिशियल्स जब भी वर्ड किसी के आगे यूज होता था तो दैट मीन्स वो हमें बताता था क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहाँ पे दो हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स। ठीक है, अब जरा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स को देखिए। ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स produce axial conduction elements and ray initials make radial conduction elements। इस बात को जरा एक रफ से साइड में समझाता हूँ, देखो तुम्हें बढ़िया से समझ आएगी। अगर आपको जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पर कंडक्शन, आपको जब कंडक्शन करनी है तो आपको उसके लिए जाइलम एंड फ्लोएम चाहिए, राइट। कंडक्शन किस किस तरीके से होगी आपके पास कंडक्शन, हम यहाँ पे लिखते हैं कंडक्शन के लिए आपके पास कौन कौन सा तरीका है। तो आपको एक एक्सियल कंडक्शन चाहिए, यानी लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन चाहिए। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब नीचे जमीन से ऊपर की तरफ। और आपको एक रेडियल कंडक्शन चाहिए, तो रेडियल के बराबर अगर मैं सेंट्रीपिटल वर्ड बोल दूं तो ये आपकी मन में जो जितनी भी एक क्यूरियोसिटी होगी उसको शांत कर पाएगा। तो मैं इधर जाइलम एंड फ्लोएम देख रहा हूँ बेटा। तो अगर आपको जाइलम से एक्सियल कंडक्शन करानी है तो आप क्या बनाएंगे, सॉरी वेसल्स बनाएंगे, ट्रैकाइड्स बनाएंगे। और अगर फ्लोएम से ऊपर और नीचे मतलब ऐसी एक्सियल लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन करानी है तो आप यहाँ पे सीव ट्यूब्स बनाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर जाइलम फ्लोएम से आपको रेडियल कंडक्शन करनी है तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा और यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा। कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ होगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान आपके पास सेकेंडरी जाइलम बनेगा एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। और इन दोनों को कौन बनाएगा, इन दोनों को बनाने का काम वस्कुलर कैम्बियम करेगा, राइट। तो जब सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स भी बनेंगे और जाइलम पैरेन्काइमा भी बनेगा। तो जब हम इसकी वस्कुलर कैम्बियम में सेल्स देखते हैं ना बेटा, दो टाइप के सेल्स, एक आपके पास फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैं यहाँ से उठाता हूँ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स को और उठा के यहाँ रख देता हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे रख देता हूँ ताकि ये अब आपको दिखे। यानी फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स क्या काम करेंगे, जितना भी एक्सियल कंडक्शन होगा वो कौन करेगा, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स। बोलो बात क्लियर हुई, सिंपल। तो दूसरा वाला सेल्स क्या था, बी वाला, रे इनिशियल्स। और रे इनिशियल्स रेडियल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, रे इनिशियल्स को इनके बराबर रख देता हूँ और कहता हूँ कि ये जो हमारे रे इनिशियल्स है ये रेडियल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब
कैम्बियम में रे इनिशियल्स वाले सेल अपनी डिवीजन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और जब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स वाले सेल डिवाइड करेंगे तो बनाएंगे वेसल्स, ट्रैकाइड्स एंड सीव ट्यूब्स। बात क्लियर हुई? सिंपल था। तो हमें यहाँ पे सेल्स की फॉर्मेशन, सेल्स की अरेंजमेंट समझ आ गई है बेटा। ये सेल्स का अरेंजमेंट समझ आया। तो अब आप मेरी नेक्स्ट बात को समझिए। अब आप बेटा रिंग को देखो। क्या आपको रिंग ऐसे दिखाई दे रही है? आपको रिंग एक पूरा एक सर्कल की तरह दिखाई देगा, इस तरीके का रिंग दिखाई देगा। आप रिंग का ये कुछ हाफ पार्ट मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में आपको बना के दिखाया है। तो रिंग में जब बेटा मैं इस रिंग के अंदर सेल्स को देखूंगा, जब मैं इस रिंग में सेल्स को देखूंगा तो क्या ये वाले जो सेल्स होंगे, क्या ये वाले सेल्स डिवाइड करेंगे? तो तुम बोलोगे यस सर, बिल्कुल सेल्स डिवाइड करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस रिंग में जो ये रिंग वाले सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगे क्या? हम देखते हैं बेटा, जब ये रिंग होती है ना तो ये होता है आपके पास प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इधर भी प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। ओके, तो जब रिंग करती है डिवाइड तो ये ऊपर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, यानी जहां जाइलम होगा उस डायरेक्शन में जाइलम बनाएगी और जहां फ्लोएम होगा उस डायरेक्शन में फ्लोएम बनाएगी। यानी ऊपर की तरफ डिवाइड करके जो सेल भेजेगी ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और नीचे की तरफ सेल डिवाइड करके भेजेगी ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। मैं इसको कलर जरा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि ये कुछ और है। समझे? क्लियर? तब ये वाली बात हुई कि ये वाले लोग, ये वाली जो हमारी ये बीच वाली रिंग है, ये जब जाइलम की तरफ डिवाइड करेगी तो जाइलम बनाएगी और फ्लोएम की तरफ डिवाइड करेगी तो फ्लोएम बनाएगी, फ्लोएम की तरफ डिवाइड करेगी तो सेकेंडरी फ्लोएम, जाइलम की तरफ डिवाइड करेगी तो सेकेंडरी जाइलम। डन बेटा? इतना क्लियर हुआ? इतना हमें बेसिक समझ आया। तो अब आपको देखना है कि ये जो हमारी रिंग है ये सेल्स की बनी है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगे। अब अगर आप अपने फर्स्ट वाले लेक्चर को, जो मैंने कहा था आपको पढ़ना और याद करना जरूरी है, उस लेक्चर में देखेंगे तो मैंने बेटा पैटर्न्स ऑफ डिवीजन ये ही एग्जैक्ट सेम चीज लिखी थी। जब मैं पैटर्न ऑफ डिवीजन की बात करता हूं तो कोई भी सेल्स दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। पहला तरीका है जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, पहला तरीका इज एंटीक्लाइनल और दूसरा तरीका इज पेरिक्लाइनल। यहाँ पर हमें फोकस करना है इस पेरिक्लाइनल वाले पोर्शन पे। देखो ना बेटा, ये जो पेरिक्लाइनल वाला पोर्शन है आप इसको जरा गौर से देखिए। इस पेरिक्लाइनल वाले इलाके में आपके पास एक सेल ये है। जब ये सेल होगा तो समझो आपके पास इस तरीके से सेल पड़ा है। ये सेल डिवाइड करेगा तो एक सेल ऊपर एक सेल नीचे की तरफ बनाएगा, यानी सेल डिवाइड्स टू फॉर्म। सेल डिवाइड करेगा तो ये सेल ऊपर की तरफ भी बना सकता है, या फिर मुझे इसको और तरीके से कहना चाहिए कि ये मेरे पास सेल है, समझ लो ये सेल है, सेल ने डिवाइड किया जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ये दो डॉटर सेल्स बनाएगा ना, समझे? तो अब मेरे से ये डायग्राम आप यहाँ पे रेगुलर देखिए कि मेरे पास ये हैं कैम्बियम वाले सेल्स। कौन है? कैम्बियम वाले सेल्स। बहुत ध्यान से देखना, कैम्बियम वाले सेल्स क्या करते हैं बेटा, इस एंगल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? और डिवाइड करना इस एंगल से, ऐसे एंगल को, इस प्लेन ऑफ डिवीजन को पेरिक्लाइनल कहते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर इस कैम्बियम रिंग को सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाना है तो वो कौन सा प्लेन ऑफ डिवीजन यूज करेगा? पहला आंसर पेरिक्लाइनल। डन। अब जब पेरिक्लाइनल करेगा तो ये ऊपर की तरफ जो डिवाइड करके सेल बनाएगा उसको आप सेकेंडरी जाइलम बोलोगे, और जो नीचे की तरफ डिवाइड यानी बाहरी तरफ डिवाइड करके बनाएगा वो सेकेंडरी फ्लोएम होगा। बात क्लियर हुई? इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं समझना है, इतना समझे काम चल पड़ा। मैं कह रहा हूं कि जो ये कैम्बियम रिंग है ये जब अंदर की तरफ डिवाइड करती है, ये अंदर की तरफ डिवाइड करती है तो सेकेंडरी जाइलम बनाती है, बाहर की तरफ डिवाइड करेगी तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? डन। आप जरा अच्छे से फोकस कीजिए, यहाँ पे ये कैम्बियम इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है, बट यहाँ पे जो ये चीज मेंशन्ड है ये अपने पास क्या है? ये वाली चीज तो बेटा जो शुरुआत से आपको दिखाई थी, देखो यहाँ पे आपको क्या, इसको मेड्यूलरी रे, इसको मरून वाले इलाके को, इसको पर्पल वाले इलाके को मेड्यूलरी रे कहा था ना, तो यहाँ पर भी तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिटेल में बड़ा करके दिखाया। तो ये वाली चीज क्या थी? मेड्यूलरी रे ही थी ना। तो
कैम्बियम कहता है कि अगर मैं जाइलम की तरफ बनाऊंगा तो सेकेंडरी जाइलम बनाऊंगा और फ्लोएम की तरफ बनाऊंगा तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाऊंगा, ठीक है। बट अगर मेरे ऊपर या नीचे अगर मेड्यूलरी रे है तो मैं नए सेल्स मेड्यूलरी रे के ही बनाऊंगा। समझे मेरी बात? यानी ये वाली कैम्बियम रिंग अगर ये पर्पल इलाके को टच कर रही है, यानी इस एरिया में पर्पल इलाका इसके ऊपर है ना, तो ये इस तरफ भी कैम्बियम रे, इस तरफ भी मेड्यूलरी रे बनाएगा और नीचे भी मेड्यूलरी रे बनाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? अगर मेरी बात ये क्लियर हुई तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिला। ये कैम्बियम है, इसने पेरिक्लाइनल डिवीजन करी, ऊपर की तरफ क्या बनाया इसने, सेकेंडरी जाइलम बनाया, यानी अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाया। मैं इनको हाईलाइट कर दूंगा तो देखो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनाया, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम बनाया। बोलो बात क्लियर हुई? और बेटा इसके साथ साथ क्या किया, ये जो ग्रीन वाला इलाका बनाया ये भी तो मेड्यूलरी रे बनाई ना। क्या बनाई? मेड्यूलरी रे। और अब आप मेरी बात ध्यान से देखिएगा, जब इस मेड्यूलरी रे के आसपास ग्रीन और ये पर्पल वाले पोर्शन है ना बेटा, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ऑल ग्रीन एंड ऑल पर्पल वाला रीजन कंप्लीट, यहां से लेकर जो अभी आपको आउटलाइन के अंदर दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा रीजन जो जस्ट आउटलाइन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा रीजन क्या है? दिस कंप्लीट रीजन इज नाउ कॉल्ड एज प्राइमरी मेड्यूलरी रे। एंड जो ये ब्राउन वाला पोर्शन है, यहां पर भी आपके पास मेड्यूलरी रेज बनती हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रे। और जो इफेक्टिवली अगर इस मेड्यूलरी रे का मैं कॉम्पोजिशन देखूं तो बेटा ये सेकेंडरी जाइलम पैरेन्काइमा है, और अगर यहां पे देखूं ये भी सेकेंडरी मेड्यूलरी रे कहलाती है। बट क्योंकि फ्लोएम वाले हिस्से में तो आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? तो इस स्ट्रक्चर में जो ओरिजिनल मेड्यूलरी रे थी वो तो खिंचती गई, वो और लंबी होती गई, और सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर भी आपको नई मेड्यूलरी रे दिखी जो आपको ब्राउन कलर से यहाँ दिखा रखी है। इसको सेकेंडरी मेड्यूलरी रे बोल सकते हैं आप। आपके पेट में कोई दर्द नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। इसको सेकेंडरी मेड्यूलरी रे के साथ साथ आप दूसरा नाम देते हैं सेकेंडरी जाइलम पैरेन्काइमा, जो सेकेंडरी जाइलम इस वाले सेकेंडरी जाइलम के हिस्से में होगी। अगर वो सेकेंडरी फ्लोएम वाले हिस्से में होगी तो आप उसको सेकेंडरी फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलेंगे। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? अगर बेटा यहाँ तक बात क्लियर हुई तो ज़रा मेरे साथ अगर सारी बात को सम अप करोगे तो आप देखिए स्टेप्स क्या हो रहे हैं। तो पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। क्लियर? यहाँ पे ये वस्कुलर की बात हो रही है। सेकंड स्टेप क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन। सीधी सी बात, कैम्बियम रिंग बन जाएगी तो डिवाइड होगा। तीसरा स्टेप पे जरा फोकस करो, यहाँ पे एक नया फैक्ट बताने वाला। Inward divisions makes secondary xylem, outward division makes secondary phloem। ये तो मैं बता चुका हूं, तो इसमें नया क्या है देखते रहो। इसमें नया ये है, the rate of secondary xylem formation is 10 times faster than secondary phloem formation। ये नई बात थी, यानी बनने के दौरान इस दौरान सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम कम बन रहा है। मतलब बन रहा है लेकिन सेकेंडरी जाइलम के मुताबिक कम बन रहा है। तो आप अपना हाथ ऐसे करेंगे और अपने हाथ को समझेंगे कि ये कैम्बियम रिंग है। आपका हाथ एक कैम्बियम रिंग है तो ये अंदर की तरफ क्या बना रहा है बेटा? ये बना रहा है सेकेंडरी जाइलम। बात क्लियर? तो ये कैम्बियम रिंग है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, तो अंदर की तरफ आप देखो सेल इकट्ठा होता जा रहा है। तो कंडीशन क्या है, मैं इमेजिन ही बना के ही करवा देता हूँ कि ये वाले सेल्स ने तो क्या किया, समझो मैं ऑरेंज कलर से क्या करता हूँ, ये कैम्बियम रिंग है, देखते रहना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा।
और यहाँ पे ये वाले सेल्स समझ लीजिए, ये जो सेल्स हैं ये प्राइमरी, ग्रीन वाले सेल जो भी मैं बनाऊंगा वो सारे के सारे प्राइमरी जाइलम होगा। ठीक है बेटा। और एक चीज़ ज़रा याद रखना आप हमेशा, जब भी आपको कभी भी जाइलम मिलेगा तो जाइलम हमेशा बेटा किस तरीके से होता है, आपके पास जाइलम ना हमेशा डेड होता है, हार्ड होता है, क्योंकि मेजॉरिटरली उसमें लिग्निन का डिपोजिशन, जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा सब डेड होता है। सेंटर में छोटा सा येलो कलर का पिथ है, इसको इमेजिन करते रहिएगा। और अब ये आपकी जो रिंग है, ये रिंग क्या कर रही है, सेकेंडरी जाइलम बना रही है। जब रिंग ने सेकेंडरी जाइलम बनाया तो यहाँ पे उस रिंग ने इस तरीके से सेल्स बनाए अंदर की तरफ, इस तरीके से रिंग्स ने सेल्स बनाए। तो मैं आपके सामने बनाते जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। ये सेल्स बनते गए और बढ़िया से मज़ेदार तरीके से काम हो रहा है। बाहर की तरफ की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ज़रा अंदर की कहानी पे फोकस करना। अब थोड़ी सी कंडीशन है कि ये वाले, अब जो अंदर वाले अपने पास सेल्स हैं, ज़रा सेलेक्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये अरे यार, ये अब बाहर ऑरेंज वाले सेल्स हैं बेटा, ये और बनेंगे क्योंकि रिंग एक्टिवली बना रही है ना, तो ऑरेंज वाले सेल्स की भी आपको एक लेयर दिखा रही थी, ये और बनेंगे। जब ये और बनेंगे तो ये अंदर वाले सेल्स को अंदर की तरफ पुश करेंगे, ये अंदर वाले सेल्स को क्या करेंगे, अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो बेसिकली कैसे आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि ये इस तरीके से बनते जा रहे हैं, इस तरीके से बनते जा रहे हैं। क्लियर है ना, समझ आ रहा है, फील आ रही है ना। अब और देखो, अब जब ये और बनेगा तो और कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी कि देखते रहो यहाँ पर कि ये वाला पोर्शन और अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा, ये वाला पोर्शन और अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। तो लेकिन अभी पिथ बीच में उतना ही बड़ा है जितना पहले था। थोड़ा सा माइंड मत करना, उतना एनिमेशन तो नहीं बना सकता हूँ, बट आपके लिए काम चलाने वाला हो जाएगा। ऐसे बनते जा रहा है, देखो अंदर की तरफ ऑरेंज से सेकेंडरी जाइलम बनते जा रहा है। अब ये जो अंदर सेकेंडरी जाइलम और बनेगा तो प्राइमरी जाइलम और अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ स्ट्रेच किए जा रहे हैं ना। तो अब कंडीशन क्या है कि कुछ टाइम बाद ये जो प्राइमरी जाइलम है इसको और अंदर को धक्का लगेगा, और जब प्राइमरी जाइलम को और अंदर को धक्का लगेगा तो प्राइमरी जाइलम इस पिथ को क्रश करना शुरू कर देगा कि प्राइमरी जाइलम पिथ के और पास आएगा, और पास आएगा। और जब प्राइमरी जाइलम पिथ के पास आ गया तो उससे कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये होती है कि पिथ क्रश हो जाती है। यानी अगर मैं कहूं कि इतना सारा अगर आपके पास डिवीजन का रेट है, इतना सारा डिवीजन का रेट है, तो इसके इफेक्ट में, इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि दी पिथ गेट्स क्रश्ड। पिथ जो पैरेन्काइमेटस है, मैं जानबूझ के यहाँ पे वर्ड पैरेन्काइमेटस लिख दूंगा, काइमेटस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Parenchymatous pith gets crushed due to the xylem जो डेड है उसकी वजह से पिथ क्रश हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब कंडीशन क्या होगी कि ये इसने अंदर की तरफ जो करना था कर दिया, अब अंदर की तरफ और सेल बनाएगा तो अंदर और घुसने की जगह है नहीं ना। तो तुम क्या करो कि तुम ना लोगों को एक रूम में डालना शुरू करो, और लोगों को तुम रूम में डालना शुरू करो तो लोग रूम के सेंटर की तरफ मूव करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन तुम बाहर से लोगों को रूम की तरफ डालना शुरू कर दो। अब कंडीशन क्या होगी, जब अंदर सेंटर तक पहुंच गए तो अब लोग पूरे रूम में भर चुके हैं। अगर तुम और जोर डालोगे तो और अंदर तो नहीं हो सकते, तो लोग दीवार को बाहर पुश करेंगे कि नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है ना बेटा, क्योंकि और बच्चे आप ऐड करोगे उस रूम में, और लोग ऐड करोगे, दे विल स्टार्ट पुशिंग दी वॉल्स। उस रास्ते वॉल को पुश करना पड़ेगी कि हमें एकोमोडेट होने का चांस मिले। तो इस क्रश होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप जरा यहाँ पे फोकस करो। कौन सा स्टेप था, थर्ड ना। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, दी इंटरनल जाइलम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम स्टार्ट्स पुशिंग the cambium ring outwards। अब ये आपकी कैम्बियम रिंग है जिसको बाहर की तरफ को धक्का लग रहा है। क्लियर, स्टॉप। अब बताओ कैम्बियम रिंग किसका बना है। जो ये बेटा कैम्बियम रिंग है ना, ये वाला कैम्बियम रिंग बना हुआ है एक ऐसी चीज का जिस चीज को हम लोग क्या टर्म करते हैं, ये हमारा जो कैम्बियम रिंग है ये
बना है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का सेल वॉल पतला सा होता है, सेल्यूलोज का होता है। अंदर वाला जाइलम कड़क, अंदर वाला सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम एकदम हार्ड। अब ये मेरिस्टेमेटिक जो ये वॉल है, अंदर वाले लोग बाहर को धक्का मार रहे हैं, तो क्या हमारी रिंग टूट जाएगी? बिल्कुल टूट सकती है। अगर रिंग टूट गई तो हमें दिक्कत है ना। तो रिंग कहेगी यार मेरा साइज इतना है, तो अगर मेरा साइज इतना है तो मैं क्या करूं? अगर अंदर वाले लोग, ये पूरी पूरी रिंग दीवार है, ये अंदर वाले लोग इसके ऊपर बाहर से धक्का मार रहे हैं, देखो मेरे हाथ को, अंदर वाले लोग उसको बाहर धक्का मार रहे हैं, तो रिंग टूट जाएगी। अगर रिंग टूट जाएगी तो रिंग को अकोमोडेट करने के लिए अपना साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो अब क्या करेगी रिंग को करने के लिए? अब रिंग डिवाइड्स इन, ध्यान से देखते रहो, डिवाइड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स साइज। रिंग अब डिवाइड करेगी अपने साइज बढ़ाने के लिए। क्लियर हुई बात? तो रिंग अगर अपना साइज बढ़ाने के लिए इंक्रीज करेगी तो यहां पर रिंग डिवाइड करती है एंटीक्लाइनली, राइट? दिस डिवीजन इज डन एंटीक्लाइनली। कैसे डिवीजन होती? एंटीक्लाइनल। एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या थी बेटा? यहां देखो, एक रिंग इस तरीके से बनी है, इस रिंग को आप यहाँ पे क्या करते, आपने रिंग के ये सेल्स बनाए थे, ठीक है, देखते रहना, ये रिंग के हमारे सेल्स हैं। अब जब अंदर से प्रेशर पड़ रहा है तो क्या ये सेल्स एक दूसरे से दूर दूर होने लग जाएंगे? क्या ये सेल्स एक दूसरे से दूर दूर होने लग जाएंगे? बिल्कुल। देखो सेल्स टूट गए, ये रिंग की कॉन्टिन्यूटी टूट गई, तो अब इन सेल्स को क्या करना पड़ेगा? ये सेल्स इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ऐसे से यहाँ से डिवाइड करेंगे, ऐसे से डिवाइड करना शुरू करेंगे, ऐसे से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो ये क्या करेंगे, देखते रहना बेटा, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास सेल्स नए बन गए। जब आपके पास ये नए सेल्स बन गए तो क्या आपके पास एक कॉन्टिन्यूटी बन गई? कॉन्टिन्यूटी बन गई, दैट मीन्स अब ये जो सेल्स आपके पास बने कॉन्टिन्यूस लेयर वापस बन गए। तो ये डिवीजन, ये मोड ऑफ डिवीजन, ऐसे वाला मोड ऑफ डिवीजन क्या बना रहा है? एंटीक्लाइनल डिवीजन था ना। तो रिंग क्या करती है? रिंग डिवाइड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन साइज। ये इंक्रीज इन साइज यानी इंक्रीज इट्स डायमीटर। और रिंग कैसे डिवाइड कर रही है यहाँ पे? एंटीक्लाइनली। क्लियर हुई बात? अब यहां तक बात समझ आई? थोड़ा सा अब और इमेजिन करो, इस रिंग के बाहर वाली तरफ कौन है बेटा? फ्लोएम है। और फ्लोएम प्रीडोमिनेंटली डेड होता है, लिविंग, तो आप कहोगे लिविंग। फ्लोएम, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सारा का सारा फ्लोएम लिविंग है। तो यहां तक फ्लोएम था, अब फ्लोएम बन रहा है, प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, ये बन रहा है। एक तो रिंग एक्सपैंड कर रही है और अंदर इतना ज्यादा जाइलम बढ़ते जा रहा है कि रिंग बाहर की तरफ प्रेशर दिखा रही है। तो मैं कहूंगा कि अब यहां पे सेकेंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्रेशर कीप्स developing towards outside। क्या? प्रेशर कीप्स डेवलपिंग टूवर्ड्स आउटसाइड। बाहरी तरफ प्रेशर डेवलप होते रहता है। जब बाहरी तरफ प्रेशर डेवलप होते रहता है तो कंडीशन क्या होती है? जरा आप यहाँ पे फोकस कीजिए। प्रेशर कीप्स डेवलपिंग टूवर्ड्स आउटसाइड, यहाँ तक डन। अगर बाहर की तरफ प्रेशर डेवलप होता है तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है? दी प्रेशर नाउ इज ऑन फ्लोएम। ठीक है, अब प्रेशर फ्लोएम पे है तो अब एक कंडीशन है। तुमने ये स्ट्रक्चर देखा, अब आप स्टेम के स्ट्रक्चर देखो। आप स्टेम के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप जरा फ्लोएम के स्ट्रक्चर को इमेजिन करो, याद करो। यहाँ पे तो स्टेम की फोटो नहीं है, हम वापस स्टेम में जाते हैं और स्टेम में जाके फोटो देखते हैं। आपको यही वाली कंडीशन थी, इस वाली कंडीशन। इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा खराब कर दूं तो यहाँ पे कैम्बियम रिंग बन गई थी, बाहरी तरफ फ्लोएम बनते जा रहा है, अंदर तरफ जाइलम बनते जा रहा है। अब वो फ्लोएम ऊपर की तरफ जाएगा ना, क्योंकि इस फ्लोएम को बाहर की तरफ एक्सपैंड करना है। ये बात समझ आई? अब जस्ट मुझे बताओ, फ्लोएम के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एस नाम से क्या दिखाई दे रहा है? स्क्लेरेनकाइमा। यानी फ्लोएम के ऊपर डेड स्क्लेरेनकाइमा है। क्या है? फ्लोएम के ऊपर डेड स्क्लेरेनकाइमा। तो फ्लोएम नीचे की तरफ से फ्लोएम को ऊपर धक्का लग रहा है, यानी फ्लोएम को ऊपर धक्का लग रहा है, लेकिन ऊपर स्क्लेरेनकाइमा है। तो फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा को धक्का मार रहा है। स्क्लेरेनकाइमा ऐसा कैसे? स्क्लेरेनकाइमा का आएगा ऐसे कैसे? भाई मैं बहुत कड़क हूँ, बहुत सख्त लौंडा हूँ, तो स्क्लेरेनकाइमा की तरफ फ्लोएम ऊपर जाएगा तो फ्लोएम ऊपर धक्का मारेगा। स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं ऐसे नहीं पिघलेंगे भाई,
हम तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे। तो फ्लोएम ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है तो फ्लोएम को ऊपर जाना मजबूरी है। लेकिन ऊपर से स्क्लेरेनकाइमा भी नहीं खत्म होता, स्क्लेरेनकाइमा भी नहीं हटता, क्योंकि वो कड़क है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो सख्त लौंडा है। तो अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ कंडीशन होगी कि जैसे जैसे मैंने कहा कि जो ये हमारे पास प्रेशर इज नाउ ऑन फ्लोएम which presses against the sclerenchyma patches of pericycle. Therefore, the primary and secondary phloem starts getting crushed. तो वो कहता है तुम नहीं पिघलोगे तो हम अपनी जान दे देंगे, समझे। तो हमारा जो फ्लोएम होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से ऐसे लगता है और वहां से क्रश होना शुरू हो जाता है। तो फ्लोएम काफी हद तक क्रश हो जाता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? तो फ्लोएम यहां तक क्रश हुआ। अब स्क्लेरेनकाइमा कितना सहेगा, अंदर से प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो कभी तो पिघलेगा ना भाई। तो अंदर से अगर जाइलम जो बहुत ही सख्त, मतलब जाइलम तो स्क्लेरेनकाइमा से भी सख्त लौंडा है ना, तो जाइलम अंदर से बनते जा रहा है तो स्क्लेरेनकाइमा में प्रेशर आया। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखो, मैं यहां पे बोलता हूं प्रेशर नाउ इंक्रीजेस फर्दर एंड कैन बी फेल्ट अबव द endodermis inside the cortex। देखो प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो पेरिसाइकिल पे प्रेशर है, पेरिसाइकिल के ऊपर एंडोडर्मिस पे प्रेशर है, एंडोडर्मिस के ऊपर कॉर्टेक्स पे प्रेशर है। बात क्लियर हो रही है? तो कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा का बनता है, कहता है ओहो हम नहीं प्रेशर को डील कर सकते भाई, हमें कुछ करना है। तो यहाँ पे ये कॉर्टेक्स पे जब तक प्रेशर पहुंचता है, कहता भाई हमसे प्रेशर नहीं डील होगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंडर द प्रेशर द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स gets de-differentiated into cork cambium। यहां पे जरा फोकस करूं, अंडर द प्रेशर some of the cells of cortex get de-differentiated to cork cambium। तो अब हमें क्या दिखा कि हमें ये दिखा कि अब ये कंडीशन, आप जरा फोकस करो बेटा, यहाँ पर ये कंडीशन इधर है और एक और सर्कल बना देते हैं हम लोग। ये ऐसी कंडीशन थी। तो अब अंदर के हिसाब से अंदर अब अपने पास कंडीशन, तो अंदर तो मस्त चल रहा है, बाहर पूरे इलाके में यहां से यहां कॉर्टेक्स था ना, तो कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स क्या करते हैं, कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं। तो यहां पर अब मैं बोलूंगा कि कंडीशन जरा फोकस करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, देखते रहो। ये देखो डायग्राम, आपके पेट में दर्द नहीं होगा। अब देखो ये जो पोर्शन था, हम कहते हैं इसको, मैं ऐसे बना देता हूँ, चलो ये जो है ये बन गया कॉर्क कैम्बियम। क्या बन गया? कॉर्क कैम्बियम। तो अब आपको कॉर्क कैम्बियम समझ आया। तो यहां पे क्या होगा, गेट्स डी डिफरेंशिएटेड टू कॉर्क कैम्बियम। तो अब क्या होगा, देयरफॉर फॉर्मिंग अ कैम्बियम रिंग। एक कॉर्क कैम्बियम यानी कॉर्क कैम्बियम की एक रिंग बन गई। बेटा ये जो कॉर्क कैम्बियम होता है इसका एक नाम होता है, इसका घर का नाम होता है फेलोजन। क्या नाम होता है? फेलोजन। इस कॉर्क कैम्बियम का घर का नाम होता है फेलोजन। डन। तो यहां तक आपका कॉर्क कैम्बियम डन, इसका नाम फेलोजन डन। तो यहां तक की कहानी डन डनाडन मस्त क्लियर हुई, अपने को कोई टेंशन नहीं। क्लियर हो नहीं बात यहाँ तक? अब जरा थोड़ा सा आगे देखो, इसके साथ मेरे साथ फॉरवर्ड देखो कि हम कैसे अब आगे इसको मैनेज करें। कैम्बियम रिंग बनी। अब कैम्बियम रिंग के बाद कंडीशन क्या होती है? कैम्बियम रिंग बनने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अब चेंज होगा। जब बेटा रिंग बनती है तो मुझे बताओ 7th पॉइंट के नाम है, तो 9th पॉइंट लिखेंगे। रिंग बनने के बाद रिंग डिवाइड करेगी, तो मैं कहता हूँ कि ये एक आपके पास कैम्बियम रिंग बनी। इस कैम्बियम रिंग को हमने क्या नाम दिया? फेलोजन।
क्या नाम दिया, फेलोजन, तुम यहाँ लिख देते। अब कैम्बियम रिंग बेटा डिवाइड करेगी तो बाहर की तरफ आउटवर्ड्स कुछ बनाएगी और इनवर्ड्स कुछ बनाएगी। आउटवर्ड्स ये कुछ बनाती है और आउटवर्ड्स बनाती है कॉर्क सेल्स। क्या बनाती है, कॉर्क सेल्स। और इनवर्ड्स बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यानी ये रिंग डिवाइड करती है, मैं कहूंगा रिंग डिवाइड्स कॉमा आउटवर्ड्स ये बनाएगी कॉर्क सेल्स और इनवर्ड्स क्या बनाएगी आपके पास, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है। अब कॉर्क सेल्स होते हैं बेटा, इनको हम टर्म करते हैं फेलम, और इनवर्ड्स जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, फेलोडर्म। नाम क्या बोला मैंने, तीन से ध्यान से देखो। फेलोजन नाम किसका था, कॉर्क कैम्बियम का। इस कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ डिवाइड किया, कॉर्क सेल्स बनाए और कॉर्क सेल्स को हमने फेलम बोल दिया। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना इसको कहा फेलोडर्म। याद कैसे करेंगे, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बोलो किसकी स्पेलिंग बड़ी, सेकेंडरी SECONDARY, कॉर्टेक्स बड़ी सी स्पेलिंग, कॉर्क 4 वर्ड की छोटी सी स्पेलिंग। अच्छा मुझे बताओ फेलम की स्पेलिंग बड़ी कि फेलोडर्म की, जाहिर सी बात है फेलोडर्म की स्पेलिंग बड़ी, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की स्पेलिंग बड़ी, फेलोडर्म की स्पेलिंग बड़ी, बात कम। तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसके हिसाब से आप मैच करके क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रिक क्लियर हुई, समझ आया। तो अभी तुमने ये देखा कि कॉर्क कैम्बियम की रिंग बनी, इस रिंग ने डिवाइड किया, बाहर की तरफ कुछ बनाएगी, अंदर की तरफ कुछ बनाएगी, और यहाँ ये अपना मस्त काम करती है। जब ये बढ़िया सा इस तरीके से काम कर रही है तो कुछ यहाँ पे जादू होगा। और क्या होगा जादू, जरा मेरे साथ देखो। जादू ये होगा कि अब आपके पास यहाँ पे 3 लेयर मिल गई। 3 लेयर जो मिलती है ना बेटा, ये कॉर्क की लेयर, फेलोजन की लेयर और कॉर्टेक्स की लेयर। अब आपके पास यहाँ पे इन तीनों लेयर को NCERT कहते हैं, हम एक और नाम देंगे, और इन तीनों लेयर को मिला के नाम क्या देंगे, पेरिडर्म। क्या नाम देंगे, पेरिडर्म। बोलो बात क्लियर हुई, मस्त बात क्लियर हुई ना। तो आपको कॉर्क कैम्बियम कैसे बना ये बात क्लियर हुई। अब आपको पेरिडर्म क्या था ये भी बात क्लियर हुई, पक्का डन। अब 10th पॉइंट कुछ और देखो। यहां पर जब बेटा कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करना शुरू करता है तो कॉर्क कैम्बियम में सेल्स ऐड करेगा। जब कॉर्क कैम्बियम सेल्स को ऐड करेगा तो बाहर की तरफ क्या कर रहा था, कॉर्क सेल्स ऐड कर रहा था। तो बाहर की तरफ शुरुआत में ना इस तरीके से आपके पास एपिडर्मल सेल्स मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, ऐसे एपिडर्मल सेल्स। क्या मेरी बात क्लियर है। इधर हमारे पास कॉर्क कैम्बियम था और कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ ऐसे क्या बनाना शुरू किया, ये आपके पास ब्लू कलर के कॉर्क सेल्स बनाने शुरू किए। ठीक है, यहाँ पे ये कॉर्क सेल्स बनाता गया और अपने को कोई शिकायत नहीं, हम लोग खुश हैं कि खूब बढ़िया, शाबाश, जीते रहो, बनाते रहो, तुम्हारा यही काम है, दुनिया में तुम यही करने आए। अब ये कॉर्क सेल्स बनते गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो खुशी है बेटा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मस्त चल रहा है। लेकिन कई जगह क्या होता है ना कि ये जो आपके पास एरिया है, ये कॉर्क कैम्बियम, ये बाहर की तरफ कॉर्क सेल बनाने की जगह, मैं जरा मेंशन कर दूं कि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ये है कॉर्क सेल्स, ये है आपके पास कॉर्क कैम्बियम, ये है ऊपर एपिडर्मिस, ये कंडीशन है। तो ये क्या करने लगता है, समटाइम्स, ध्यान से पढ़, मैं लिखूंगा तो आप देख सकते हो, कैम्बियम स्टार्ट्स कटिंग आउट। कटिंग आउट का मतलब जहां पे भी आपके पास कटिंग आउट है, इसका मतलब डिवाइडिंग या फॉर्मिंग, कटिंग आउट सम पैरेन्काइमेटस cells towards outside, parenchymatous cells बाहर की तरफ, which are called as complementary cells। ये बात समझ आई। तो अगर ये बाहर की तरफ का parenchymatous cells बनाएगा तो कंडीशन ये वाली हो रही है, देखते रहो। यहाँ पर parenchymatous सेल बनाया, यहाँ पे देखते रहो, ये पेरेन्काइमेटस सेल क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 11th पॉइंट देखो, 11th पॉइंट पे हम इस डायग्राम को कॉपी करते हैं। टेक्नोलॉजी का ना बेटा यूज करने का ये फायदा होता है, इसलिए
जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतना कामयाब रहोगे ज़िंदगी में, लेकिन यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं। तो ये गेम बनी कि इधर ये वाले सेल्स ने कट करना शुरू किया, तो जब आपकी तरफ ऊपर की तरफ ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बने, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स पता क्या करते हैं, ये ना एपिडर्मिस को ना तोड़ना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, एपिडर्मिस को यहाँ से तोड़ना शुरू करते हैं, यानी ये एपिडर्मिस इन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की वजह से ब्रेक हो जाता है। आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे ये एपिडर्मल सेल्स इसकी वजह से ब्रेक हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री cells, the epidermal layer breaks and forms a lens shaped opening। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, called as, ध्यान से, lenticels। क्या आपको लेंटिसल समझ आया? ये जो लेंस शेप ओपनिंग बनी ये क्या है, लेंटिसल्स। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स इस तरीके से ग्रो करते हैं तो ग्रोथ के दौरान ये बाहर की तरफ को पुश करेंगे, और जब बेटा ये बाहर की तरफ पुश कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये एपिडर्मिस को ब्रेक कर देते हैं, एक लेंस शेप ओपनिंग बनती है, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स। जब आपके पास ये लेंटिसल्स बेटा बन जाते हैं तो ये लेंटिसल्स क्या करते हैं, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। किस में हेल्प कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज में ये लेंटिसल्स अपने को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इतना बात डन। तो जब इतना पोर्शन हुआ, यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी दिखा चुका है, समझ आई पूरी बात। यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम अपनी एक्टिविटी दिखा चुका है, तो नेट अब आपके पास कंडीशन क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ डन। क्या हुआ, नेट सेकेंडरी ग्रोथ इज डन। और ये सेकेंडरी ग्रोथ चलती रहती है, आपको पेड़ पे मल्टीपल जगह लेंटिसल्स मिलते रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ अपने आप में ऑटोमेटिकली इंप्रूव करती रहती है। बोलो बात क्लियर हुई? अगर आपको बात क्लियर हुई तो आप मेरे साथ एक कंसेप्ट बताएंगे। कंसेप्ट है बार्क। समझते हैं हमें बार्क को, और बार्क को समझने के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात देखिएगा। यहाँ पर ये लेयर है वस्क्यूलर कैम्बियम की, मैं इस वर्क को वस्कुलर कैम्बियम बनाता हूँ। जब मैं वस्कुलर कैम्बियम से नीचे वाली तरफ देखूंगा तो मुझे क्या इधर सेकेंडरी जाइलम दिखाई देगा अंदर की तरफ, और अंदर जाऊंगा तो प्राइमरी जाइलम दिखाई देगा, और अंदर जाऊंगा हमें पिथ मिलेगी जो क्रश्ड फॉर्म पे, तो हमें यहाँ पे पिथ लिख देते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। वस्कुलर कैम्बियम से जस्ट ऊपर देखूंगा तो मुझे यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा जो कुछ हद तक क्रश हो चुका है, फिर प्राइमरी फ्लोएम मिलेगा, प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर अपने को क्या मिलेगा, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के ऊपर क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस। अगर तुम ये मेरे साथ कर सकते हो दैट मीन्स तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया। अब यहाँ पर आके देखो, इसने इधर कुछ सेल्स बनाए और इधर कुछ सेल्स बनाए, लेकिन यहाँ तो पुराने सेल्स अभी पड़े हैं ना, तो ये पुराने सेल्स ओरिजिनल कॉर्टेक्स के हैं। ये जो ये वाली लेयर जिसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ये वाली लेयर तो कौन सी है, ये नई वाली लेयर सी ना, समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पे वापस जाके बोलूँ, एंडोडर्मिस से ऊपर आपको प्राइमरी कॉर्टेक्स वाले सेल्स मिलते हैं, आपको फिर उसके ऊपर मिलेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम के ऊपर बेटा आपको क्या मिलेगा, कॉर्क मिलेगा, और ऊपर मिलेगा एपिडर्मिस। क्या आपको ये लेयर समझ आ गए? तो हम अब एक कंसेप्ट सीख रहे हैं बार्क, और बार्क क्या होती है, ऑल द सेल्स अबव द वस्कुलर कैम्बियम, यानी ऑल सेल्स, बार्क इज ऑल सेल्स अबव वस्कुलर कैम्बियम। All the cells above vascular cambium are called as bark. Done. यहां तक आपका कंसेप्ट था सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। बोलो क्लियर हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम फिनिश। अगर अब ये फिनिश हो गया तो मुझे आपको नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाना है, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। क्या है वो कंसेप्ट?
वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो आप नेक्स्ट वाली क्लास की वेट कीजिए। आप इस नेक्स्ट वाली क्लास में सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स को आप लोग देखेंगे। इतना डन बेटा? अगर इतना हो गया, इसके लिए आज के लिए इतना है। खूब खुश रहो, खूब मेहनत करो, और इसकी एनसीईआरटी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसकी इस स्टेम की ग्रोथ वाली एनसीईआरटी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम रूट की ग्रोथ को करेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी क्योंकि छोटा सा पोर्शन रह गया, और इस चैप्टर को वंस एंड फॉर ऑल रिविजन करके फिनिश कर देंगे। इतना डन? अगर इतना डन तो बेटा आज के लिए आपका काम कंप्लीट हुआ, आज की क्लास फिनिश हुई। घर जाओ, खूब बढ़िया से, खूब मेहनत से पढ़ाई करो। थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड, फॉर देयर।